हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉ नॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे शॉ नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखा है वीएलडब्ल्यू वालों के लिए। ठीक है, कल हमने सेट 1 प्रैक्टिस शुरू करा था कंप्यूटर अवेयरनेस पोर्शन का। ठीक है, जिसमें हमने 30 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करे थे। तो काफ़ी बच्चों का स्कोर अच्छा आया था। कल मैंने एमसीक्यू इजी डाल रखे थे। कल मैंने कुछ आपको स्टार्टिंग में एक पीपीटी में एक पहला जो फॉर्मेट डाला था उसमें फंक्शन कीज़ दे रखी थी। तो आज उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले पूछूंगा आपको, तो उसके बाद हम लोग अपना ये जो सेट 2 है ये स्टार्ट करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए F4 फंक्शन की जो है, ठीक है, F4 फंक्शन की किस काम के लिए यूज़ होती है, इसका शॉर्टकट काम क्या है F4, ये मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका फंक्शन प्रॉपर क्या है सारा बताऊंगा। ऑल्ट F4 से क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो कल सेट 1 में काफ़ी बच्चों ने प्रैक्टिस करी थी, वहाँ पे सब ने स्कोर अपना बताया था। अच्छी जा रहे हैं सब, किसी ने ये नहीं कहा कि सर टफ था या फिर बहुत इजी थे। मैंने मीडियोकर क्वेश्चंस डाल रखे थे उसमें। तो आज सेट 2 में भी हम लोग 30 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर ज़रूर बताना कि सर कितने आए हैं। हाँ, कल से हम लोग जीएस, ठीक है, आपकी जनरल स्टडीज़, उसका पोर्शन भी शुरू करेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं भाई, ठीक है, जो एक मिनट यार, सी जो जीएस है आपका जनरल स्टडीज़, एक तो है आपका जीके विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये मैं टॉपिक वाइज, ठीक है, मिनी मॉक्स, ओके, टॉपिक वाइज आपके ये आपको डिस्कस करवाऊंगा, जिसका नाम हम लोग रखेंगे क्या, मिनी मॉक्स। ठीक, मिनी मॉक्स आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज सारे के सारे। जैसे आपका इकोनॉमी है, जेएंडके का जियोग्राफी है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, उसको मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है, पंचायती राज एक्ट है, इनके एमसीक्यूज हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलरली टॉपिक वाइज करेंगे। अब जो जीएस का पोर्शन है, जैसे आपके पास आ गया हिस्ट्री, ओके, पॉलिटी, ठीक, इकोनॉमी, ये सारे के सारे जो पोर्शन हैं आपके सिलेबस में बिल्कुल मेंशन है भाई साहब। तो इनके भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अलग से। ठीक है, कल हम लोग जीएस, जेएंडके वाला नहीं, ठीक है, जेएंडके वाले स्पेसिफिकली टॉपिक आपको अलग से मैं करवाऊंगा। जीएस के जो प्रैक्टिस सेट 1 होगा, ठीक है, सेट 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री। क्लियर, ये आपको कल मिलेगी वीडियो। उसके बाद सेट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी। ओके, तो टेंशन नहीं लेनी है आपको, मैं ये अभी बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ एक सेट में हम लोग कितने क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मात्र 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो बेफिक्र रहना है, 5 क्वेश्चन हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे। उसके 4 ऑप्शन होंगे, 4 के 4 ऑप्शंस हम लोग एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको वहां पे एलोबरेट करूंगा डिटेल में। तो 5 × 4 कितने हो गए भाई, 20। ये आप लोग सिंपल लेके चलो कि आपके 20 क्वेश्चंस एक सेट में क्लियर होंगे। ठीक है, समझ आ गया आपको भाई लोग। तो चलो, ये कल की बात है, तो अभी फिलहाल हम लोग आज पे ध्यान देते हैं भाई। क्लियर, चलो जी। तो ये था हमारे सेट का पहला क्वेश्चन। चलिए डिस्कस करिए, डिस्कस नहीं करिए, ये रीड करिए, तब तक मैं ये मिटा के वापस आता हूँ। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेट 2 ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस। क्लियर, ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड, ओके, शिफ्ट एंड ऑल्ट कीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ। शिफ्ट और ऑल्ट वाली जो की होती है वो किस चीज की एग्जाम्पल है, न्यूमेरिक कीज हैं ये, मॉडिफायर कीज हैं ये, फंक्शन कीज हैं ये, या फिर कर्सर मूवमेंट कीज हैं। इन चारों में से कौन सा है सही आंसर, बताइए। जो आपका कीबोर्ड होता है उस पर शिफ्ट और ऑल्ट की जो दी गई होती हैं आपके पास, तो ये क्यों, कौन सी कीज़ हैं, न्यूमेरिक कीज़ हैं, मॉडिफायर कीज़ हैं, फंक्शन कीज़ हैं, या फिर कर्सर मूवमेंट कीज़ हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या, मॉडिफायर कीज़। ठीक है, मॉडिफायर कीज़। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया भाई साहब। अब मॉडिफाई कैसे होता है, अब हम लोग ऑल्ट प्लस फंक्शन की जैसे F4 दबा देते हैं, तो उससे क्या होता है, जितने भी आपकी विंडोज़ खुली होती हैं, ठीक है, तो वो क्या होती हैं, क्लोज हो जाती हैं। तो मतलब मॉडिफाई किया इसने, तो दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडिफायर कीज। क्लियर, क्वेश्चन 1
ओके, तो आप लोगों ने क्या करना है, डायरेक्टली वीडियो ऐसे नहीं देखनी है भाई। पहले आपने वीडियो, जैसे ही ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो वीडियो को क्या कर लो, आप वीडियो को कर लो पॉज। ठीक है, पॉज करने के बाद खुद पहले इसको अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के बाद आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो, फिर इस वीडियो को प्ले कर दो कि फिर सुनो भाई इसकी एक्सप्लेनेशन के सही आंसर क्या है। ओके, क्वेश्चन 2, वेयर इन अ कंप्यूटर वुड यू सी अ जॉयस्टिक फॉर अ कंप्यूटर गेम्स एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो जॉयस्टिक जो है ये कंप्यूटर में कहाँ यूज़ होता है, ये आपसे पूछा गया है। मेल मर्ज में यूज़ होता है, कर्सर कंट्रोल है, ये इंक्रीज करता है मेमोरी को या फिर स्टोरेज स्पेस को। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो आप आई होप सो कि ये सभी के सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ईजीली दे देंगे। सभी के सभी जो भी लाइव देख रहे हैं सब इसका आंसर सही देंगे। तो दैट इज कर्सर कंट्रोल। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग कंप्यूटर एल्गोरिदम्स। इनमें से कौन सा मेथड है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम को डिस्क्राइब करता है, क्या यूज करके, नेचुरल लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये दोनों लैंग्वेज को यूज करके कंप्यूटर का जो एल्गोरिदम होता है, ठीक है, कंप्यूटर का जो एल्गोरिदम होता है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करता है, वो कौन सा मेथड है, ये आपसे पूछा गया है भाई। सिंपल सा सवाल है। तो इन चारों में से कौन सा मेथड है, नोड, स्यूडोकोड, फ्लो चार्ट या एरे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट आया हुआ है। आपने अगर हमारा वो कंप्यूटर अवेयरनेस की जो हमने सेशंस लिए थे, 4 ही वीडियोस हैं वो अगर आपने देखा है तो इसका आंसर आप लोग आंखें बंद करके दे दोगे भाई। वहाँ मैंने एलोबरेट करके ये सब चीज़ें समझा रखी हैं। तो दैट इज़ स्यूडो कोड। ओके, स्यूडो कोड, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर भाई, क्या है ये, स्यूडो कोड। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ऐड न्यू रो। ठीक है, कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है जब हम लोग न्यू रो ऐड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ठीक है, बताओ भाई, एक्सेल हमने पढ़ा था उस वाली, दोबारा से बोलोगे सर बार बार आप अपनी प्लेलिस्ट को ही शायद वो कर रहे हो, एडवर्टीज़ कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अगर नहीं देखा तो एक बार देख लो, ये सारे क्वेश्चंस आप आराम से इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। तो बताओ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब हम लोगों ने कोई न्यू रो ऐड करनी होती है तो वो कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट होता है, ऑल्ट प्लस आई आर, ऑल्ट प्लस सी प्लस आई, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस आई प्लस आर। बताओ भाई। तो ये है मेरे भाई ऑल्ट प्लस आई प्लस आर। इस शॉर्टकट की से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक न्यू रो ऐड करते हैं। ठीक है, ऑल्ट प्लस आई प्लस आर। ओके, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ये जो आपको दे रखा है, इससे हम लोग जो रो होती है एक्सेल की उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ओके, क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। क्लियर, चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्टेक्स्ट में पास, PAAS की पास की फुल फॉर्म क्या है। इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो टर्म है, ये टर्म है पास, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोग। चलिए, पहला है प्रोटोकॉल एज अ सर्विस, ओके, परफॉर्मेंस एज अ सर्विस, पेमेंट एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। बताओ भाई क्या है इसका सही उत्तर। तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन है डी, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। क्लियर, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब ये चीज़ क्या है, नाम से ही आपको पता चल रहा है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसमें क्या होता है, थर्ड पार्टी प्रोवाइड करती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल्स किसी भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए किसी यूज़र को जो इंटरनेट के थ्रू यूज़ करते हैं सर्विस को, दैट इज नोन एज प्लेटफॉर्म सर्विस। क्लियर, समझ आई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप सो अभी तक सबको अच्छे से क्लियरिटी मिल रही होगी सारे क्वेश्चंस की। और हाँ, एक चीज़ और यार, काफ़ी लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि सर PDF, ठीक है भाई, मैंने PDF जो है प्रिपेयर कर दी है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको PDFs हर एक लेक्चर की, जितने भी लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे आपको, हर एक लेक्चर की फ्री ऑफ कॉस्ट PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो जितने भी कंप्यूटर के सेक्शन हैं इन सब की, ठीक है, सब की कंबाइन
ठीक है, कंबाइन करके कंपाइल पीडीएफ में आपको अपलोड करवा दूंगा। ये अभी दूसरा सेट है, 3 सेट का एक पीडीएफ में मैंने प्रिपेयर करा हुआ है, तो वो तीनों सेट की पीडीएफ आपको थर्ड लेक्चर के बाद वहाँ मिल जाएगी। बेफिक्र रहो, सारी की सारी पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा मैं आपको, तो चिंता नहीं करनी है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM? ठीक है, EEPROM की फुल फॉर्म क्या है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में? चलो भाई, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट पोर्टेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एनहेंस्ड इलेक्ट्रिकल पोर्टेबल रीड ओनली मेमोरी। यस, बताइए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर, ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जो कंप्यूटर्स में यूज की जाती है। क्लियर, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। EEPROM जो है ये नॉन वोलाटाइल होती है, याद रखना है आपने, ये नॉन वोलाटाइल। क्लियर, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IT सर्विसेज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCP? IT सर्विसेज में BCP की फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, बिजनेस कंफर्मेशन प्रोटोकॉल, बिजनेस कंटिन्यूटी प्रोटोकॉल, बिजनेस कंफर्मेशन प्लान। बताइए भाई, IT सर्विसेज में BCP की फुल फॉर्म क्या होती है? यस, सो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर भाई साहब, ये है अपना BCP की फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 ओके शुड यू यूज टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट फॉर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट 16 एक्सेल जो है उसमें आप लोग इंसर्ट करोगे न्यू वर्कशीट इन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 वाला है, उसमें आपने इंसर्ट करनी है न्यू वर्कशीट। तो उसमें आपको शॉर्टकट कौन सा देना है? शिफ्ट F12, शिफ्ट F7, शिफ्ट F5 या शिफ्ट F11? यस, अगर फंक्शन कीज आपने अच्छे से याद करी होंगी वो, तो अभी आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकोगे। तो दैट इज शिफ्ट F11। क्लियर, शिफ्ट प्लस F11 है जिससे इंसर्ट होती है न्यू वर्कशीट इन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर, और जो F11 है, क्लियर, ये आपको याद रखना है। F11 है, ये क्रिएट करता है चार्ट ऑफ डाटा इन करंट रेंज। क्लियर, याद रखना है। शिफ्ट प्लस F11 इंसर्ट करता है न्यू वर्कशीट, ऑल्ट प्लस F11 करता है ओपन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक एडिटर। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। शिफ्ट F11 इंसर्ट करता है वर्कशीट को, ऑल्ट F11 ओपन करता है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल एडिटर। क्लियर, चलो जी आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मैसेज दैट ट्राइज टू ट्रिक अ पर्सन इनटू प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन सच as his social security number, bank account information or login username, password for website is a type of malware called. ये सारे के सारे जितने भी मालवेयर एंड वायरसेस हैं, इस पे हमारी बाइट साइज, ठीक है, बाइट साइज नॉलेज, ये हमारी प्लेलिस्ट है, आपने वहाँ पे देख लेना, जिसका नाम होगा नॉलेज बाइट। ठीक है, नॉलेज बाइट, टॉप पे ही ये आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे वायरस, ओके, वायरस वर्सेस मालवेयर। ठीक है, क्या चीज़ है ये पूरी एक वीडियो है, मैंने बिल्कुल डिटेल में सारे मालवेयर और सारे वायरसेस को एक्सप्लेन करके वहाँ पे बता रखा है। आपने वो वीडियो देखी होगी तो अभी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी आपको। जैसे ही वहाँ पे बोला था ट्रिक अ पर्सन इनटू प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, खत्म, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, आपने सीधा टिक मार देना था क्या है इसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शंस आर वॉर्म्स, मैक्रोवायरस, ज़ॉम्बी या फिशिंग। यस, बताइए भाई। तो इसका करेक्ट आंसर है फिशिंग। क्लियर, फिशिंग। Phishing is the fraudulent practice of sending emails supporting to be from the reputable companies in order to induce individuals to reveal personal information such as passwords and credit card numbers. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई लोग? फिशिंग। क्लियर,
तो फिर से बोलूँगा मैं, एक बार वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, आपके काफ़ी सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और एक दो क्वेश्चंस तो आपको एग्जाम में इस टॉपिक से तो आएगा ही आएगा भाई, तो ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस की बात की जा रही है, आपसे पूछा गया है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है पर्सनल कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी। यस, बताइए भाई इनमें से क्या है प्राइमरी स्टोरेज। सबको पता है भाई, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये पर्सनल कंप्यूटर की प्राइमरी स्टोरेज होती है। क्लियर? चलो जी, ये अपना जो स्टोर करता है वर्किंग डाटा मशीन लैंग्वेज में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज विल यू प्रेस इन विंडोज 10 टू टर्न द वॉल्यूम अप। विंडोज 10 में कौन सी की आप दबाओगे जिससे वॉल्यूम आपकी इंक्रीज हो जाएगी, F4, F5, S6, F6 या फिर S8। अगेन वो जो चार्ट मैंने कल प्रैक्टिस सेट 1 में स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, रीड कर लेना भाई लोग, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि PDF अभी मैंने डाली नहीं है, तो अगर आपने पढ़ी होगी तो भाई ये जैसे ही आपने देखा था क्वेश्चन वॉल्यूम अप, दैट्स इट, आपने टिक कर देना था। बताओ कमेंट सेक्शन में क्या है इसका सही आंसर। यस, F8 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो F8 थी वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, और F9 जो है उससे वॉल्यूम डिक्रीज होती है, वॉल्यूम डाउन होती है। क्लियर? ये याद रखना है आपने भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट डज MS पेंट। ठीक है, MS पेंट जो है वो कौन सा फॉर्मेट यूज करता है टू ओपन एंड सेव द फाइल्स इन विंडोज। ठीक है, MS पेंट जो होती है वो कौन सा फॉर्मेट यूज करता है फाइल्स को सेव करने के लिए और ओपन करने के लिए, .doc, .xsi, .jpeg, .ppd। बताओ, ये नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फॉर्मेट है। चलो इतना बता दिया, अब आगे बता दो भाई कौन सा होगा। यस, JPG। ओके, JPG इज द फॉर्मेट that MS Paint used to open and save files in Windows. Clear? चलो move to next question. GIMP is an, ठीक है, GIMP एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डायग्नोस्टिक यूटिलिटी प्रोग्राम है, टेक्स्ट एडिटर है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। बताइए क्या है भाई GIMP। इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ये भी मैं आपको बता दूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पिछले साल एग्जाम में आ चुका है। यस, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट यूजेस कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी होल्स टू रेप्लीकेट इटसेल्फ। कौन सा छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो यूज़ करता है कंप्यूटर नेटवर्क और उसकी सिक्योरिटी होल्स को रेप्लिकेट करता है खुद को, मतलब डबल करते रहता है खुद को। तो क्या है ये, ट्रोजन हॉर्स, एप्लीकेशन, वॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, बताइए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये वॉर्म है, जो छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर नेटवर्क और सिक्योरिटी होल्स को यूज करते खुद को रेप्लिकेट करता रहता है। ठीक है, ये अपनी कॉपीज बनाता रहता है। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट वन इज अ टोपोलॉजी फॉर अ लोकल एरिया नेटवर्क दैट इज LAN, ओके, in which all nodes are individually connected to the central connection point like a hub or switch, ठीक है, इज कॉल्ड। लैन में जो टोपोलॉजी होती है जिसमें नॉड इंडिविजुअली कनेक्ट होता है किसी सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट से, उस हब को या स्विच को क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन भाई, इसमें से एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, ये टॉपिक भी अच्छे से कर लेना। तो अगर नहीं किया तो वो वीडियो जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना भाई। चलो, दैट इज स्टार टोपोलॉजी। क्लियर? ऑप्शन ए इज द
स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसके सारे के सारे नोड्स इंडिविजुअली कनेक्टेड रहते हैं सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट से, जो हब या स्विच की तरह होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। क्लियर, स्टार टोपोलॉजी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन और ए डैश इज एन फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच व्हेन फॉलोड accomplished अ पर्टिकुलर टास्क। ये क्या चीज़ है भाई, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं कोई पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो वो पूरा का पूरा हो जाता है। एरे, एल्गोरिदम, डाटा या नोड। तो पता होगा भाई, अभी हमने एक क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे, इसी के ही इनमें से एक ऑप्शन पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस करा है अभी ऊपर। यस, दैट इज एल्गोरिदम। क्लियर, एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम बेसिकली होती क्या चीज़ है भाई? एल्गोरिदम क्या है? ये एक तरीका है किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, मतलब आपको किसी कोई गाइडलाइन दे देगा कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, तो दैट इज नोन एज एल्गोरिदम। क्लियर, एल्गोरिदम। आप लोग यहाँ देख सकते हो, एन एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट व्हेन फॉलोड अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, ये सीक्वेंस होता है वेल डिफाइंड। ये कंप्यूटर की भाषा में समझ लो एक इंस्ट्रक्शन है जो सिर्फ स्पेसिफिकली कंप्यूटर में ही या फिर सॉफ्टवेयर में ही यूज़ की जा सकती हैं, जो परफॉर्म करते हैं हम उसके अकॉर्डिंग, जिसकी तरीके वो सुनता है। ठीक है, हमारे तरीके नहीं होते, हम बोले भाई ऐसे बैठना है, ऐसे खड़े होना है, ऐसे उठना नहीं। आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट या फिर यूट्यूब पे चैनल चलाना है तो यूट्यूब का एल्गोरिदम फॉलो करना पड़ेगा, तो दैट इज एल्गोरिदम। क्लियर, चलो जी, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन अ कंप्यूटर एंड पावरिंग अप द सिस्टम। ये मैंने कल वाला ही क्वेश्चन, ठीक है, कल ये क्वेश्चन हमने डिस्कस करा है, तो उस क्वेश्चन को ही थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछा गया है। ये मैंने पूछा है आपसे, बूटिंग, लोडिंग, सेविंग या एग्जीक्यूशन। तो भाई इजी क्वेश्चन था, दैट इज बूटिंग। बूटिंग जो प्रोसेस है उसमें हम ये प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं और ये सिस्टम जो है वो पावर अप होता है। ठीक है, क्लियर, चलो जी, नेक्स्ट वन। हाउ मेनी टेराबाइट्स आर देयर इन पेटाबाइट्स। जो पेटाबाइट होता है, ठीक, पेटाबाइट, उसमें कितने टेराबाइट्स होते हैं ये आपसे पूछा गया है, तो 1024 टेराबाइट्स होते हैं। क्लियर, 1024 टेराबाइट्स, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलो जी, बाकी भी यहाँ दे रखे हैं, ये भी एक बार पढ़ लेना भाई। Next question is, which of the following keyboard shortcuts will you press in the order to minimize all the programs on a computer screen and display of the desktop? इनमें से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट को आप दबाओगे जिसकी वजह से जितने भी प्रोग्राम्स हैं आपकी स्क्रीन पे खुले हुए वो मिनिमाइज हो जाएंगे आपके डेस्कटॉप की डिस्प्ले पर? विंडोज़ प्लस सी, विंडोज़ प्लस एम, विंडोज़ प्लस एफ, विंडोज़ प्लस डी। यस, बताइए। तो भाई विंडोज़ प्लस डी जब आप दबाते हो तो जितने भी प्रोग्राम्स आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं आपके डेस्कटॉप पे। क्लियर, चलो। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट एवर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? ठीक है, वर्ड 1.0 लॉन्च हुआ था, बताओ भाई कौन से साल में पहला माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन दैट इज वर्ड 1.0 लॉन्च? 1985, 1996, 1992 या 1983? यस, करेक्ट आंसर इज 1983। 1983 में रिलीज हुआ था ये, अक्टूबर 1983 में, फॉर जिनिक्स एंड एमएस डॉस। ठीक है, एमएस डॉस जो ये सिस्टम है ये इंडिविजुअल के लिए होता है। ठीक है, याद रखना है आपने। और ये इसने फॉलो किए थे 4 सिमिलर वर्जन्स। ठीक, और वो 4 जो थे वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे, ये सक्सेसफुल हो गया था वर्ड 1.0। क्लियर, ये सक्सेसफुल हो गया था 1983। तो ये था भाई हमारा आज का प्यारा सा छोटा सा सेशन। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा, इन टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो मिलते हैं कल वाले जीएस के सेशन में। ठीक है, पहले हम लोग अटेम्प्ट करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन, देन पॉलिटी के क्वेश्चन,
तो उसके बाद JNK के जितने भी टॉपिक्स हैं मैं टॉपिक्स वाइज वहाँ पे आपको MCQs डिस्कस करवाऊँगा। तो चलो भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।